अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना प्लान टू डिमोलिश इस्लामिक मॉस्क बैकफायर, 1000 कम्स आउट टू डिफेंड मॉस्क इन चाइना। आहा, क्या बात है चाइना। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाइना में देखिए कोशिश कर रही है इनकी सरकार एक मस्जिद को डेमोलिश करने की, मगर चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रेजिस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है अपने मॉस्क को बचाने की। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, Thousands of ethnic minority Muslims defy Chinese authority। चाइना की सरकार को डिफाई कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं इन डिफेंस ऑफ मॉस्क। ये एक और आर्टिकल है। यूनान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे ये वीडियो इस तरीके से बहुत सारे चाइनीज मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की सरकार पहली बात तो एक मस्जिद को बंद करके उसके बाद ना आप कह लो आर्किटेक्चर चेंज करने के बहाने पूरे मॉस्क को गिराना दे। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अलावा DW न्यूज़ जर्मनी का, उसके अलावा द हिंदू, सब ने ये टॉपिक कवर किया है। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो ये एंटी मुस्लिम इनकी एक पॉलिसी है, ये किस तरीके से इनके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जाकर सेंट्रल चाइना में पहुँच चुकी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि चलिए एक $17 बिलियन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यूरोप से लेकर सीधा वेस्ट एशिया तक। जब हम वेस्ट एशिया कहते हैं तो प्राइमरली ये एरिया आता है, ठीक है। इस एरिया को प्राइमरली कहा जाता है वेस्ट एशिया। तो बताइए किस कंट्री ने यूरोप को वेस्ट एशिया से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, इराक, USA, इजराइल। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। वैसे सही आंसर इसका जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस्लाम इन चाइना की, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है चाइना में रफली 1.6 से लेकर 2% के आसपास आपको मिलेगी। बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इन चाइना, मगर तब भी मैं कहूँगा पिछले 10 सालों में, हाँ 10 साल ही मैं कहूँगा, 10 सालों में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक रिलेंटलेस क्रैकडाउन किया है अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। आपने शिंगयांग जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। प्राइमरली ये जो रीजन है यहाँ पर, इधर तो देखिए चाइना ने बहुत ही ज़रा अत्याचार किया अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचें कि अच्छा जो रीसेंट केस है वो भी इसी एरिया का होगा, मगर नहीं। इस बार जो चाइना का क्रैकडाउन चल रहा है ये चाइना के बिल्कुल सदर्न रीजन में हो रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं 2019 से देख रहा था कि जो शिंगयांग प्रोविंस में हुआ चाइना के, उसके बाद से ना चाइना के बहुत सारे और प्रोविंसेस में जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर डर ये था कि जैसे ही ये शिंगयांग में अपना क्रैकडाउन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ना ये बाकी रीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी रीजन्स में भी जो मॉस्क है उसका डेमोलेशन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना बहुत सी मस्जिदें गिरा चुका है, कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं, कई मस्जिदों के आर्किटेक्चर चेंज कर चुका है ऑल टुगेदर। बट जो रीसेंट केस है ना वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चाइना का सदर्न पार्ट है। इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। यूनान रीजन है चाइना का। ये इनकी जो नेचुरल जो मेडिसिन होती है, चाइनीज़ मेडिसिन, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंडिया के बहुत ही पुराने ट्रेड रिलेशंस भी रह चुके हैं यूनान प्रोविंस से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे नाइंग मॉस्क है। और इस मॉस्क को ना चाइना की सरकार तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, सरकार एक मस्जिद को चाइना में तोड़ना चाहती है तो कोर्ट कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे जो बिलीवर्स हैं कहीं कोर्ट चले जाएं। प्रॉब्लम देखो चाइना में ये होती है कि ऑर्डर सबसे पहले कोर्ट ही देता है। जी हाँ, कोर्ट ने ही सबसे पहले ऑर्डर दिए कि ये जो मस्जिद है ना ये एक चाइनीज़ आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं बनी हुई,
तो इसलिए ना इसको डेमोलिश करना होगा। तो पहले तो देखो ये मस्जिद को बंद करेंगे ऑल टुगेदर, यहाँ पे प्रेयर रोक दी जाएगी, उसके बाद एक डेस्टिनेड टाइम में ये पूरी मॉस्क को डेमोलिश भी कर देंगे। मगर जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारी मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, इनके पास प्रेयर करने की जगह नहीं है, तो एक मेन मॉस्क है इनकी सिटी में उसको ये गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए हज़ारों लोग ना आज के समय पुलिस अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी मॉस्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, द अथॉरिटीज आर रिपोर्टेडली अटेम्प्टिंग टू रेज द डोम एंड 4 मिनारेट्स ऑफ द बिल्डिंग। मेन चाइना को बात जो खड़कती है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मस्जिद है चाइना में, यहाँ पे आप देख पाओगे ये डोम है, ये मिनारेट यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। चाइना का जो कोर्ट है ये अपनी सरकार को ये कह चुका है कि अगर मस्जिद होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए, इट शुड हैव चाइनीज कल्चरल आर्किटेक्चर ओवर देयर। वहाँ पे आप एक फॉरेन आर्किटेक्चर को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि चाइना देखिए इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इनकी आबादी पर नहीं होना चाहिए। और मैंने ये बात नोट करी है कि जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं ना, इन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नहीं तो ये डोम वाला इशू है ये कुछ दशक पहले भी चाइना में न्यूज़ में रहता था, मगर जब से शी जिनपिंग आए हैं इन्होंने तो ऑल टुगेदर पूरे चाइना का कंप्लीट लैंडस्केप चेंज कर दिया है रिगार्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर। बहुत सी मस्जिदें हैं उनको या तोड़ा गया है या कंप्लीटली उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। और अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो स्पेशली यूनान में जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या अपनी मस्जिद को ये लोग बचा पाएंगे या फिर इवेंचुअली चाइना की सरकार इतनी सिक्योरिटी फोर्स भेज देगी यहाँ पर कि आम आदमी पीछे हो जाएगा और इवेंचुअली जो इनको मस्जिद के साथ करना है ये कर देंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, जो ये डोम है मिनारेट है इसको तोड़ वोड़ देंगे और मस्जिद को थोड़ा बहुत ऐसा बना देंगे, यही होगा ना। देखो चाइना की सरकार कहती तो ऐसा है, मगर जो मुस्लिम्स हैं ना वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा है बहुत से केसेस में ये मस्जिद के डोम को तोड़ देते हैं, आसपास का सारा एरिया तोड़ देते हैं, उसके बाद मस्जिद कई सालों तक बंद रहती है। ऑलमोस्ट ये लोग वेट करते हैं कि कब लोग भूल ही जाएं ऑल टुगेदर कि यहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट भी करती थी। बहुत कम मस्जिदें हैं जिसको ऑल टुगेदर चाइना की सरकार ने रीमॉडल करके आर्किटेक्चर चेंज करके रीबिल्ड किया है। और मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात ये लगती है कि पिछले ही साल 2022 में चाइना को ना इन्वाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बेहस पे हुआ था। पाकिस्तान ने बड़ी हैवी लॉबिंग करी कि चाइना के जो टॉप लेवल डिप्लोमेट हैं, ऑफिशियल है, फॉरेन ऑफिशियल, वैंग यी, इनको इनवाइट किया जाए OIC के समिट में। और इट्स वियर्ड, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, वियर्ड। एक देश जो खुलेआम ये सब कर रहा है और अगेन पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी गुमनाम आउटलेट ने कवर कर दिया या फिर किसी ने ट्विटर पे 1-2 ट्वीट्स कर दी। ये एक ग्लोबल इशू है। CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया। और कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 साल बाद ये फिर से चाइना को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट करे। इन दी एंड देखिए यही कहूँगा, मनी की पावर है, चाइना के पास फाइनेंशियल मसल है, तो OIC जो भी इनके ये सब काम है इसको इग्नोर कर देता है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी रिगार्डिंग OIC कि इनका एक एंटी इंडिया एजेंडा है और ये काफ़ी जगह बिना वजह भी इंडिया की आलोचना करते हैं, ये काफ़ी हद तक सही भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ये चाइना की ये इस सब इशू पर भी कोई आलोचना नहीं करते, स्टेटमेंट भी नहीं देते, तो OIC की क्रेडिबिलिटी कुछ इतनी बचती नहीं है। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी होती है कि काफ़ी बार चाइना की अथॉरिटीज़ वेट करती है, पीछे हट जाती है, फिर 3-4 महीने बाद फिर कोशिश करती है डेमोलिश करने की। तो हो सकता है कि ये जो पूरा इशू है ये काफ़ी लंबा भी चले। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक $17 बिलियन का एक प्लान प्रपोज किया है जिससे यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद वेस्ट एशिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है इराक। जी हाँ, इराक। यहाँ पे आप देख पाओगे इराक ने एक $17 बिलियन का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट ये प्लान कर दिया है। इसमें कई कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं जिससे यूरोप और एशिया को लिंक कर दिया जाएगा। नाउ ये प्रोजेक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इराक ने अपनी तरफ से एक पहल करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड हो चुके हैं विद लार्जर डिस्काउंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% का होता था,
तो अभी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन वेरियस कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद ए वेरी हैवी 50% डिस्काउंट। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, never pay these prices. यूज करिए कोड PD10 and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, May the gods watch over you। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब यहाँ पर ना आके सांप सूंघ जाता है। वो इंडिया में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, शहीद किया गया, तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट। इंडिया एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमान प्रोटेस्ट बनते थे तारक साहब, लेकिन दुख इस बात का है कि अब भी बनते थे, वहां पर भी बनते थे, अब भी बनते थे, लेकिन अब इन लोगों को सांप सूंघे ये कर नहीं रहे। यहाँ पर दोगली राय आ गई, तो भाई इससे साबित होता है कि एंटी इंडिया है। तो साफ जाहिर है भाई साहब, ओवैसी वाले फलस्तीन पे बात आ जाए तो पाकिस्तान सबसे आगे। वहां पे मुसलमान, वो कहा गया तो है सारे मुसलमान भाई हैं जी, अपने भाइयों को तो भाई समझ रहे, इनको तो इधर मारे जा रहे हैं। हाँ, तो चाइना के मामले में भाई साहब ने आगे आना चाहिए, बिल्कुल। सारे मुस्लिम कंट्री खामोश, सांप सूंघ गया भाई साहब। और चाइना से मफाद है ना सारे मुस्लिम कंट्री को, क्या पाकिस्तान मफाद के लिए भाई साहब नहीं बोल रहे। मफाद अपनी जगह पर जो पहले अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, जो ढाए जा रहे हैं, उनको क्या पता नहीं है? ओवैसी सारे को नहीं पता, खुद बुलाया भी था इजलास भाई में। साहब पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो विजय इजलास में क्या बताने के लिए उसको बुलवाया है? नहीं चाइना को क्यों बुलाया गया? ओवैसी का मेंबर था वो, पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है। इसको बताना था कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी है ना आपके यहाँ, उसके ऊपर अत्याचार नहीं। चलो अब तो पूरी दुनिया फिर भी वो कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता ही नहीं अच्छा है। यार, ये कोर्ट सबसे पहले उनका जो है वो ऑर्डर इशू करता है, तो फिर पब्लिक किस तरफ जाए? कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। सख्त ये तो कानून है भाई, जबरन सख्त कानून कानून हुआ ना, है, जबरन बहुत कानून सख्त हुआ। कानून है उधर। तो सख्त कानून है, तो फिर क्या कोई ना है? कोई मुसलमानों option तो के ऊपर public ही के है, पास या भी और होनी जो चाहिए। मेजॉरिटी है उनके ऊपर ही है। उनका जो अपना मजहब है उसके अंदर तो नहीं है प्रॉब्लम। उनका मतलब सिर्फ तो उनका ये है। आर्किटेक्ट बदलना है, किस वजह से कल्चरल लेकर आना है। वैसे देखा उनको जाए बहाना है ना, तो वो एक बहाना है। इंडिया जो है ना, उसमें इतने ज्यादा कल्चर आ जाते हैं, इतने ज्यादा गोरों के भी आर्किटेक्चर जो है वो स्टाइल है वो बने हुए हैं जी, इस्लामिक भी बने हुए हैं, पुराने अपने भी बने हुए हैं, हर स्टेट में अलग अलग है। वो इस चीज से तो और भी ज्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। ऐसी बात लेकिन है। चाइना की अलग ही सोच है, वो कहता है कि भाई हमारा अपना ही स्टाइल होना चाहिए। तो तो ये इनको बेहतर जो इधर सिंध के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर इनको ठोक रहे हैं, वो भी ठीक ही ठोक रहे हैं। मैं तो खुश हूँ और इनको ठोके। तो भाई अभी हमारी हुकूमतें भी खामोश हैं, जो हुकूमतों मुसलमानों को का आपस झंडा में लेकर- मसले थोड़े हैं, तो वो भाई, इस मसले को चलो, लेकर बैठ जाए। अब भाई बैठ के ट्वीट ही करना होता, और नहीं, इन लोगों ने वो उनको करेंगे। चाइनीज को जाके बम थोड़ी मार दिया। इसराइल के अंदर होता अत्याचार, इंडिया के अंदर होता, फिर करना था। क्योंकि इधर से हमें पैसे नहीं मिलते, उधर से पैसे मिलते, क्यों करें हम? पैसे बंद हो जाएंगे। उन्होंने अपने पैसे देखने, उन्होंने ये नहीं देखना मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जो मजहब का भी है, कोई नहीं। भाई सिर्फ पैसे जिधर आज जाएंगे, मैं ना तलवे चाटने होंगे। क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे या तो कश्मीर वाले भाई हैं मुसलमान, या फिर फलस्तीन वाले। ये हमें चाइना दूसरों चुनाव वाले से हमारे दूसरों से भाई कोई नहीं। लेना देना नहीं। जी, सही है ना, ही हमारे कंट्री को ना ही हमें। अच्छा, क्योंकि- सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किस कंट्री के अंदर हो रहा है? चाइना के अंदर ही हो रहा है। मुसलमानों में सबसे पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान हो रहा में है। थोड़ा हो रहा है। अरे उनसे तो मतलब कम ही हो रहा है। उससे तो क्या मुराद है? इधर मतलब- सिर्फ आप मस्जिदें अपनी मर्जी से बना सकते हैं, सिर्फ मस्जिदें आपको तो ये नहीं आजादी रह है। जा रही। ये आजादी बाकी कोई मौजूद है साहब आजादियां तो बहुत हैं, कुछ ऐसी भी बात नहीं तो है भाई मत साहब। कहो। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, एक मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद इधर कुछ भी नहीं है। ये आपकी गलत सोच है। बाकी ज्यादा अत्याचार इधर ही हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी आपको मानना पड़ेगा। मान रहे हैं भाई, मान रहे हैं हम तो नहीं, नहीं, बिल्कुल समझ सही रहे और हैं। जिन्होंने आपसे 2 वक्त की रोटी छीन ली है, वो अत्याचार नहीं है आपके ऊपर? है नहीं, बिल्कुल 2 है। वक्त की रोटी चीनी नहीं, हम तो खाते हैं भाई।
हम तो अब 4 तुम वक्त लोग- भी खा लेते हैं। तुम लोग खा रहे हो ना भाई साहब, बाहर निकलो तुम्हें समय लगे जो बेचारे नहीं, हालात गरीब तो लोग हैं ना। वाकई नहीं बिल्कुल और नहीं इंडस्ट्री हालात। मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, नेगेटिव में जा रही है। इधर बंद सभी मुलाजमों को शहर निकाल जाओ, दिया गया शहर है। जाओ तुम्हें हर चीज हाँ, मिल जाती कुछ- है, कपड़े मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं, आटा तो भाई मिल साहब जाता है। मिल तो रहे हैं लेकिन तो ले फिर तो वो बंद रहा होगी तो वो कैसे फिर वो सामान किधर से आ रहा है भाई? अजीब बात करता है यार। मानेगा नहीं भाई मुद्दे साहब। को तुम बदलो मत ना भाई साहब। मुद्दा वही है, अत्याचार अब उधर जो भी हो रहा है दुख- लेकिन इधर अब- ज्यादा हो रहा है अब जो पाकिस्तान दुख के। बयान करने वाला उससे हम भाई दुख साहब बयान अपने करेगा। हक के लिए बाहर नहीं निकले, जो निकले अपना हैं उनको ठोक दिया गया है, जेलों के अंदर सड़ो 15-15 यहाँ पे हमारे जो पावरफुल लोग हैं ना, वो अगर इंडिया में कश्मीर के खिलाफ कोई ट्वीट हो जाए तो अगर इंडिया में सॉरी पाकिस्तानी अगर जाके शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं कि हम कश्मीर वाला मुद्दा भी हल करना चाहते हैं, तो इंडिया के साथ हमने 4-5 जंगे लड़ ली, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, आते ही इनका ट्वीट बदल दिया जाता है। नहीं कश्मीर के मामले पे हम कभी नहीं पीछे हटेंगे। अभी ये जो हो रहा है मस्जिद ही है ना, ये एक नहीं, इसकी तो कई मिसालें बन चुकी। मैंने ऐसी कई बात है। ऐसी भी मस्जिदें देखी है जहाँ पर उन्होंने पब्लिक टॉयलेट बना दिया भाई चाइना में। तो यहाँ पे पाकिस्तान के आगे बोलती बंद खामोश। इसे कहते हैं कि भाई साहब वो पैसा लेने वालों के नीचे ही सर रहते हैं। अच्छी बात। तो भाई हक दलाल की खाते तो आज ये इस तरह सर नीचा ना होता भाई साहब, सर उठा के बात तो करते कम से कम। बिल्कुल। ये बात भी चलो पाकिस्तान का छोड़ो तुम, और भी मुस्लिम कंट्री है और डेवलप्ड है, वो उन्होंने भी तो नहीं आवाज उठाई। उन्होंने भी नहीं, बिल्कुल ही उनका तो हक तो यार आवाज चलो हाँ मान लिया हमारे मफाद है। है, हम उनसे पैसा लेते हैं या उनका मुल्क हमारे मुल्क में तुर्की भी पैसा खामोश। इन्वेस्ट, यही वही तो तो भैया कह रहे हैं। पहले तो तुर्की भी चाइना के दुबई खिलाफ सऊदीया को कोई भूख है? उइगर मुस्लिम के बारे में तो वो तो काफी कम से बोलता कम है। आवाज उठा सबसे सकते ज्यादा हैं। जो है ना पैसे इन मुस्लिम कंट्री के पास है, कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, जी सबसे वो ज्यादा भी वर्ल्ड खामोश के है, अंदर बिल्कुल वो भी किसी खामोश बंदे है। ने आवाज नहीं हालांकि उठाई। उन्हें तो इतना मफाद नहीं है तुर्की से। मान लिया पाकिस्तान अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है, चाइना से उसे गर्ज है, उसके मामले में बोलता नहीं, तो दूसरों को कौन सी गोली लग गई है जी? वो क्यों नहीं बोल भाई रहा साहब है? पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? मैं- कश्मीर और फलस्तीन मामा लगता है ये, इनके लिए भी बोले नहीं तो कम बोलना से तो कम- इनको ऐसा- अपनी तरजीह, क्योंकि ये तो- बॉर्डर साथ में ये है, तो मुस्लिम पड़ोसी है। मैं मुल्क है। कहता हूँ जहाँ पर भी इंसानियत पे जुल्म हो वहाँ पर आवाज उठानी चाहिए। उठानी एक चाहिए, इज्जतदार बिल्कुल, कंट्री की बिल्कुल। ये बात होती है। और पूरे बात है। सोशल मीडिया ने ह्यूमन भी राइट्स इसको यही तो कवर सिखाते हैं किया। कि इंसानियत की भलाई के लिए बंदा आवाज तो उठाए। बिल्कुल जी। नहीं यहाँ पर खुद इंसानियत को दबाया जा रहा है भाई साहब, मारा जा रहा है दिन रात, गायब होते जा रहे हैं दूसरों के लिए क्या दुनिया, बात बड़े है? बड़े नामचीन बंदे गायब हो रहे हैं। तो भाई आम लोगों जिनका नाम नहीं वो तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। तो ठीक है भाई, अब क्या बोले इस पे। ये पाकिस्तान वैसे तो इस्लाम का झंडा लेकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आके ये भड़वागिरी पे आ जाते हैं। अब बोल इससे बड़ा वर्ड बोल नहीं अब सकता। भाई साहब इमरान का होता ना सत्ता में हाँ। हो सकता वो आवाज उठाता, उसको तो साइड पर बैठ जा, तेरे खान साहब को भी जानता हूँ। जब नहीं। उधर मुस्लिम की बात हुई थी, खान साहब पता के मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं, लेकिन अब पता तो चल गया है लेकिन ना। पता चला तुम्हें, पता। हम जरूर देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन आवाज तो भाई साहब उठाएगा जब इधर उठाएंगे, हाँ, जब सत्ता सत्ता में था उस उठाएगा। वक्त आवाज नहीं उठाई। उइगर मुस्लिम लेकिन अब की उठाएगा। बकायदा उसके साथ सवाल किए गए। ऊपर से सबसे ज्यादा इस्लाम का प्रचार वही अब कुर्सी पर बैठ बैठ जा, कर किसी प्रचार और सिर्फ चूरन देता है, प्रचार चूरन चूर नहीं। वाला कोई। दूसरे भी तो अच्छा। नहीं देते भी लोग। यूरोपियन कंट्री ने और अमेरिका ने मिल गए यूएन में घसीटा कि आप उइगर मुस्लिम पे जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वो न्यूट्रल वाला वोट दिया, हाँ। चाइना में दिया तो वो- चाइना के खिलाफ इंडिया ने भी, तो फिर उस वक्त ही दे देता अगर इतना मुसलमानों का सगा था भाई। लेकिन पाकिस्तानी इस्लाम टेररिस्ट को- को बचाने के लिए वो भी तो पीछे हट जाते हैं ना। अच्छा, टेररिस्ट और आम मासूम लोगों को देख रहे हैं कि ये बंदा किस में तोल रहा है। यार Mentality वही देखो बात है, भाई। मेंटेलिटी यही है ना। अगर हाँ। वो एक इस केस के अंदर हमारी मदद कर रहे, दूसरे केस के अंदर हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये इंसानियत बुलाने की के सोच में आपको बता रहा हूँ, अपनी नहीं भाई कुल साहब, मिलाकर अपनी इंसानियत नहीं। के नुकसान है ना। राज है। सम्मत में भी इंसानियत का सम्मत भाई में। दुश्मन है। तो मैं पहले कौन सा नहीं इस्लाम का बोलता। दुश्मन है, ये कोई सगा सुगा नहीं। ये तुम्हें वो- आज पता चला, मुझे तो कई सालों से पता लग गया है कैसे मुसलमान इधर रहते हैं। ये तो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है।
और जो लोग अपने हक के लिए नहीं कर कुछ कर अपने सकता, लोगों के ऊपर बड़ी वो और के लिए क्या करेगा? वो ना हमारा बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि एक बंदा जो है ना हमारे गांव का चौधरी था, तो वो बता रहा था एक हंसी मजाक में कह रहा था फलाना बंदे के पास में गया, मुझे ना वो भी थोड़ा सा चौधरी था, कहता उसके पास गया मुझे गुस्सा ही नहीं आया। अच्छा, फलाने के पास गया, वो भी चौधरी था, उसके पास गया मुझे गुस्सा ही नहीं आया। फलाना जो गरीब था ना, कहता मुझे उस पर गुस्सा, मैंने 3-4 लगाई उसको। तो पाकिस्तान वाला ना सीन यही है, वही है, जो पावरफुल है वहां पर इन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। नहीं ये गलत सीन है। नहीं ये थोड़ी गलत मैंने डाली, लेकिन भाई साहब ये तो किसी को कुछ कहने के काबिल ही नहीं बचे। नहीं इंडिया की तरह तो बात करता है, तो वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल वो बड़ा पैसे चौधरी नहीं है। पैसे तो उससे लेते हैं, चौधरी से लेते हैं। हमारे लिए चौधरी चाइना इंडिया चौधरी नहीं है हमारे लिए। चौधरी तब होता जब हमें हाँ। पैसे देता। अच्छा ये ऐसे बोलना चौधरी हाँ, वही जिसके पास ज्यादा पैसे, जो ज्यादा जिससे पैसे पैसे लेते हैं। अमेरिका चौधरी है हमारा चौधरी तो चाइना है, उसके जूते पॉलिश जाके नहीं करते हम। करते, हम किसके नहीं कर रहे हैं मौजूदा दौर में। तो ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। वैसे दोगलापन है भाई, बहुत Shame बड़ा। on you all the Muslims। हाँ, तमाम OIC पे सभी के अगली ऊपर बात तो समझ खत्म ही कर जाओ। देना चाहिए OIC, कुछ तो फायदा इमरान नहीं। खान ने वैसे बोला था कि तुम लोगों में दम नहीं है, OIC कुछ नहीं फर्क पड़ता, दुनिया को घंटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही क्योंकि ये तो खुद के सगे नहीं है। अपने ग्रुप वालों को किसी का तो भला सोचें, अपने अपने मफाद के लिए सारे खड़े होते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी जमात जो कम से कम एक दूसरे कंट्री का फायदा तो सोचे, बिल्कुल मुस्लिम कंट्री का तो सोचे, मुसलमानों का तो सोचे, क्योंकि मुस्लिम जमात बनी है भाई। हाँ। अब इसमें यहाँ पे तो कोई यहाँ पे नहीं क्या होता है, RSS हिंदुओं की एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को मार रही है, दबा रही है, और चाइना मुसलमानों का सगा है, वो उनकी मस्जिद नहीं गिरा रहा है। बाबरी मस्जिद की बात कर दो तो आज भी मुसलमानों ने इधर फट जाना है भाई, ऐसी बात है। और बाबरी मस्जिद गिरा दी, मोदी RSS ये इस तरह बड़ी बातें करेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे अगर ये तो अपनी चाइना की मर्जी है, वैसे अगर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर किस्म के बने हो तो वो एक अलग खूबसूरती लगती है। अब सारा चाइना एक ही एक ही कुछ हो जैसा जाए बन तो। जाए तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इलाका है, वो एक ही जैसा लगेगा। ऐसी बात। अब राजस्थान है, वहां पर जाओ अलग किस्म की बिल्डिंग मिलेंगी, और सूबे में हरियाणा में अलग मिलेगी, पंजाब में अलग मिलेंगी, ऐसी बात। अलग अलग कल्चर वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।